आज की क्लास में हम रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया देखने वाले हैं। बैक्टीरिया किस तरह से रिस्पायरेशन करते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे हमें पता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें रिस्पायरेशन जब हम करते हैं उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर क्या आपको पता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अगर उन्हें ऑक्सीजन न मिले तो वो एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, तुरंत डेड कर जाएंगे। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में भी अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं, उन्हें ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी वो अच्छे से अपना सरवाइव कर जाते हैं। तो रिस्पायरेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जिसमें रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी ये एब्सेंट हो गया है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन करते हैं, और एनाएरोबिक में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में सर्वाइव करते हैं। बैक्टीरिया सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में रिस्पायरेशन करते हैं। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो एरोब में आते हैं और ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो एनाएरोब में आते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑब्लिगेट रिस्पायरेशन एंड फैकल्टेटिव रिस्पायरेशन। ठीक है, देखिए अब ऑब्लिगेट रिस्पायरेशन क्या होता है। ऑब्लिगेट रिस्पायरेशन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो बैक्टीरिया डेड कर जाएगी। मतलब बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन होना ही चाहिए। ठीक है, ऑब्लिगेट बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी सरवाइव करेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर जाएंगे। फैकल्टेटिव में क्या होता है, मेनली तो ये एरोबिक होते हैं फैकल्टेटिव में, मतलब ऑक्सीजन रहेगा तभी सरवाइव करेंगे। पर इन द केस ऐसा हुआ कि किसी भी रीजन से, किसी भी कारणवश ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी ये सरवाइव कर लेते हैं। मतलब मेनली तो ये एरोबिक होते हैं, बट ऑप्शनली, ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो ऑप्शनली एनाएरोबिक होते हैं। ऑक्सीजन है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक, ये सरवाइव कर लेंगे। तो ऑब्लिगेट रिस्पायरेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, इसमें एग्जांपल में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सीडोमोनास एरिजिनोसा एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑब्लिगेट होते हैं, मतलब इन्हें अगर ऑक्सीजन मिलेगा तभी सरवाइव करेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये डेड कर जाएंगे। फैकल्टेटिव में एग्जाम्पल में बैक्टीरिया आते हैं एस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड सैल्मोनेला टाइफी। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जीवित रह लेंगे और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी ये सरवाइव कर जाएंगे। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है, इसमें ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में रिस्पायरेशन करते हैं, ये अपनी रिस्पायरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन नहीं है तो भी कर लेते हैं। इसे भी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। अब ऑब्लिगेट एनाएरोब्स क्या होते हैं, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली होते हैं, अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है तभी ये जीवित रहेंगे, अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये डेड कर जाएंगे। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये O2 के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स में आते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटोलिनियम एंड बैक्टीरियोडेस फ्रेजिलिस। फैकल्टेटिव एनाएरोब में क्या होगा कि ये ऑप्शनल है, मतलब ऐसे मेनली तो इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो आराम से सरवाइव कर लेंगे, बट किसी कारणवश ऑक्सीजन मिल भी रहा है तो भी ये डेड नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जीवित रह जाएंगे। इसमें आपका आता है क्लेप्सिला, निमोनी एंड लिस्टेरिया मोनोसिटोजेंस, ये आते हैं। तो हमने देखा कि जो रिस्पायरेशन है बैक्टीरिया में कैसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में भी सरवाइव कर लेते हैं। फिर जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं उनका भी दो कैटेगरी है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनको नेसेसरी है, ऑक्सीजन मिलना ही चाहिए,
उन्हें हम ऑब्लिगेट बैक्टीरिया कहते हैं। ऑब्लिगेट रिस्पायरेशन उनमें होता है। और कुछ ऐसे हैं कि अगर ऑक्सीजन मिला तो तब तो बढ़िया है, अगर नहीं भी मिला तो वो सरवाइव कर जाएंगे। ऐसे ही आपका आ गया एनारोबिक रिस्पायरेशन में। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, जो ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं उसमें वो ऑक्सीजन नहीं मिला, बढ़िया से सरवाइव कर लेंगे। अगर मिल गया तो वो डेड कर जाएंगे, मतलब स्ट्रिक्टली उनको ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। और फैकल्टेटिव एनारोब में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तब तो बढ़िया है, क्योंकि वो एनारोब है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं। और अगर मिल भी गया तो वो डेड नहीं करेंगे, उसमें भी सरवाइव कर लेंगे। ये आपका रहा पूरा रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। तो बहुत कम टाइम में हमने रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया देख लिया। इसी तरीके से हम आगे के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पूरी बायोलॉजी बहुत कम समय में उनके सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझाएंगे। पढ़ते रहिए, जो भी डाउट आए आप लेक्चर में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।